पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की पहल के बाद ही ट्रंप ने उस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसकी समय सीमा कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाली थी। बुधवार को ट्रंप ने घोषणा की कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान एक साझा प्रस्ताव पेश नहीं करता। उन्होंने बताया कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर लिया गया, जिसमें ईरान पर हमले रोकने की अपील की गई थी। हालांकि ट्रंप लगातार ईरान को अंदरूनी रूप से कमजोर बताते हुए चेतावनी देते रहे, फिर भी उनका ये फैसला मौजूदा तनावपूर्ण हालात में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां हालात और बिगड़ने का खतरा बना हुआ था। यह घोषणा इसलिए भी चौंकाने वाली रही क्योंकि कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने साफ कहा था कि वे सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और वे इस विकल्प पर विचार नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो युद्ध विराम खत्म होने के बाद ईरान पर बमबारी की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनके रुख में बदलाव क्यों आया। हालांकि ट्रंप ने साफ तौर पर कारण नहीं बताया, लेकिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दो अहम बातें कही। पहली, ईरान की सरकार के अंदर अस्थिरता, और दूसरी पाकिस्तान की ओर से किया गया अनुरोध, जिसमें बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए समय देने की बात की गई। ट्रंप के फैसले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका आभार जताया और कहा कि इससे कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि पाकिस्तान में बातचीत का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा, हालांकि तारीख का खुलासा नहीं किया गया। दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बकीर कालीबाफ के एक सलाहकार ने ट्रंप की इस घोषणा को खारिज करते हुए इसे एक रणनीतिक चाल बताया। उनका कहना है कि यह एक अचानक हमले की तैयारी भी हो सकती है। इसके अलावा उस सलाहकार ने अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की जारी नाकाबंदी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की भी बात कही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।